दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाली मैट्रिक में। मेरा नाम अरुण कुमार है। आज हमारे वीडियो का टॉपिक हाउ डू यू नो विदर द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 1 to 20 और नॉट, यानी वह कौन सा संख्या है, मतलब कैसे पता करेंगे कि वह संख्या 1 से लेकर 20 तक संख्याओं से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसमें कुछ टिप्स और कुछ रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ हमारा नए अंदाज में है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो भी सॉल्यूशन किया हूँ वो MS ऑफिस पर कर दिया हूँ। दोस्तों, मैंने अपने से ही सॉल्यूशन करके सब रख दिया हूँ। दोस्तों, बहुत याद लगा इसमें, तो वीडियो को लाइक करना बनता है और शेयर करना बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो अपने टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कुछ रूल्स और कुछ टिप्स हैं। तो फर्स्ट टिप्स यहाँ पर यह है कि दैट नंबर विल बी विच डिवाइड, यानी वह संख्या जिसमें हमको डिवाइड करना है। और सेकंड टिप्स यह है कि नंबर हैज़ टू डिवाइड, वह नंबर जिससे हमको डिवाइड करना है। तो आते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में यह है कि आपका डिवाइडेड बाय 2, 4, 8, 16, यानी 2, 4, 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वहाँ पर हमने नीचे रूल लिख दिया है कि डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर का लास्ट डिजिट, जो कि मतलब लास्ट डिजिट 2 से कट जाना चाहिए, यानी 2 से भाग चला गया तो पूरी संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो आते हैं 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है। तो किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो कि 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जब 4 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आते हैं 8 के लिए। 8 के लिए रूल क्या है कि किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट जो कि 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आते हैं 16 से डिवाइड होने का क्या रूल है, यहाँ पर देख लेते हैं। किसी नंबर के लास्ट 4 डिजिट 16 से अगर डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो गई। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे 2, 4, 8, 16 ले लिया है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है। तो एग्जांपल में हम ऐसे एग्जांपल ले लिए हैं कि जो 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 के लिए रूल यह है कि लास्ट का डिजिट जो कि यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 6 है, 6 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आते हैं 4 के लिए क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट जो कि यहाँ पर 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 96 जो कि 2 डिजिट है लास्ट का, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड हो गया। इसी तरह 8 के लिए 3 देखेंगे तो यहाँ पर 496 जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। आते हैं 16 के लिए 4 डिजिट जो कि लास्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 9 ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यह पूरी संख्या है जो कि 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो आते हैं रूल नंबर 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3, 9, यानी किसी संख्या को 3 और 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने रूल नीचे लिख दिया है। किसी संख्या के डिजिट का योग यदि 3 या मतलब 3 9 से डिवाइड हो रहा है तो बस पूरी संख्या जो कि 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने एग्जाम्पल के तौर में एक संख्या ले लिया है। तो हम देखते हैं 2, 4, 8, 2, 5 और 4, 2। यहाँ पर इसको देखेंगे कि यह 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं। यहाँ पर हमने बोला था कि डिजिट का योग, तो हमने डिजिट का योग कर दिया जिससे वो 27 आ गए हैं। अब इसको देखने हैं कि यह 3 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 जो कि 9 से डिवाइड है। फिर उसके बाद देखते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं। 3 से भी डिवाइड है, यानी जब संख्या 9 से डिवाइड होगा तो वह पूरी संख्या जो कि 3 से भी डिवाइड होगा। तो आते हैं दोस्तों रूल नंबर जो कि 3 डिवाइडेड बाई 5, 6, 10, यहाँ पर 12 और 15, 18। तो इस सब से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो हमने 5 के लिए यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट एग्जांपल, यानी 5 के लिए ये होना चाहिए कि लास्ट का डिजिट जो कि 5 से कट जाना चाहिए। तो 5 से कटने के लिए उसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए।
अगर 0 या 5 है तो पूरी संख्या जो कि 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल में लास्ट का डिजिट जो कि 0 है, तो यहाँ पर 0 है तो ये पूरी संख्या जो कि 5 से कट जाएगी। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर जैसे लास्ट डिजिट 5 है तो संख्या जो कि 5 से कट जाएगा। तो हमें 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट में। आते हैं 6 के लिए। 6 को मैंने आते हैं दोस्तों अब फिर 10 से डिवाइड होने का क्या रूल है। 10 से डिवाइड होने का रूल है कि पहले 2 पार्ट में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 into 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 से डिवाइड होने के लिए इसका सिंपल रूल है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो कि 0 होना चाहिए। जब लास्ट डिजिट जो कि 0 होगा तो वह 10 से अवश्य कट जाएंगे। आते हैं 15 के लिए। 15 को पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद इसमें आते हैं 5 का रूल अपना लेते हैं। 5 का रूल यह है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो कि 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 के लिए डिजिट का योग जो कि 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो पूरी संख्या जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब 5 और 3 से संख्या पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। आते हैं 12 के लिए। 12 का भी रूल वही है कि आपको इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। तोड़ने के बाद उसको अब किसी संख्या में, अब यहाँ 3 into 4 है तो अब इसमें 3 का रूल अपनाते हैं। संख्याओं के डिजिट का योग जो कि 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं 4 का रूल है कि किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट जो कि 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 48 जो कि 4 से डिवाइड है और संख्याओं के डिजिट का योग जो कि 3 से डिवाइड है, यानी 12 से भी डिवाइड है। तो 18 के लिए आते हैं। तो 18 के लिए आते हैं दोस्तों। 18 के लिए आपको उसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। तो इसमें अप्लाई कर देना है जो कि 2 से डिवाइड होने का क्या रूल है और 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो हमने 9 से बताया था कि संख्याओं का डिजिट का योग जो कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 और 2 से डिवाइड है तो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों रूल नंबर 4। तो डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देख सकते हैं 11, 7, 17 और 13 और 19। तो इस से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो आते हैं फॉर 11, मतलब 11 के लिए क्या रूल है। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो 11 से डिवाइड होने का रूल यह है कि पहला संख्या लेके दूसरा छोड़ेंगे और उसके बाद तीसरा ले लेंगे। तीसरा लेने के बाद चौथा छोड़कर पाँचवा को मतलब पाँचवा ले लेंगे। तो इसके बाद वहाँ पे बीच में माइनस लगा के अब जो संख्या बचा था उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट छोड़कर सेकेंड को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद फोर्थ को ऐड कर दिया और लास्ट में 5 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपका आ रहा है, तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर -9 हो गया, तो यानी ये 0 हो गया। तो 0 11 से जो कि कट जाएंगे तो ये पूरी संख्या 11 से जो कि डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए तो उससे वो 11 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं सेकेंड एग्जांपल। तो फर्स्ट संख्या लेकर उसके बाद सेकेंड के छोड़कर थर्ड जोड़ेंगे, फिर 4 छोड़कर 5 को जोड़ देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या हो गया आपका 6, फिर इसके बाद थर्ड हो गया जो कि 6, उसके बाद 5 हो गया 9। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब बीच में माइनस लगाकर अब जो संख्या बचा था और इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 बचा था तो 7 ऐड कर दिया। उसके बाद 4 बचा था तो 4 ऐड कर दिया। तो उसके बाद जो लास्ट का डिजिट है 5 वो बचा है तो उसको ऐड कर दिया। अब उसको हल करने के बाद जितना मान आएगा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इतना आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 5 11 से डिवाइड नहीं है, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो आते हैं दोस्तों फॉर 7 के लिए रूल क्या है कि 2 का हमको मल्टीपल करके और घटाना है। ये हमने लिख दिया ऐसे, इसका रूल यही है। तो 7 के लिए 2 याद रखना। तो आते हैं एग्जाम्पल में। तो हमने कोई संख्या ले लिया, अब इसको हमको पता करना है कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसका रूल फर्स्ट यह है कि किसी मतलब जो भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट जो कि अलग कर लेंगे, यानी डिवाइड कर लिया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 को अलग कर दिया। अब उसके बाद 2 का मल्टीपल करना है, जो लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीपल करेंगे। अब जो भी मान आएगा तो यहाँ पर इतने में से आपको जो कि माइनस करने हैं। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं 5 × 2 तो 10 आ गए। अब 10 को हमने माइनस कर दिया
तो यहाँ पर इसमें से हमने 10 को माइनस कर दिया इतने में से, तो आपका मान इतना आ गया। तो दोस्तों यहाँ आपका मान इतना आ गया। तो फिर वही रूल अपनाना है कि आपका लास्ट डिजिट अलग कर लेना है, फिर 2 का मल्टीपल करना है, तो जो भी मान आएगा हमको इस संख्या में से घटाना पड़ेगा। तो हमने पर 9 इंटू 2 लिख लिया है, तो 9 इंटू 2 का मान 18 आएगा। तो हमने 18 घटा लिया यहाँ पर। अब घटाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 980 आ गया है इसका मान। अब फिर वही रूल अपनाना है कि लास्ट डिजिट अलग कर लेंगे, फिर 2 का मल्टीपल कर लेंगे। तो 2 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर 0 गए। अब 98 में से 0 घटाएंगे तो 98 ही आएंगे। तो आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि 98 जो कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। दोस्तों ये 7 से डिवाइड है, तो यानी ये संख्या जो कि आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का रूल यही है कि आपको 2 का मल्टीपल करके लास्ट डिजिट में जो कि और उसके बाद उसको घटाना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों इसको याद रखना, ये ट्रिक आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आते हैं दोस्तों फॉर 17। अब 17 के लिए क्या रूल है। 17 का रूल जस्ट 7 का रूल ही है, लेकिन इसमें 5 का मतलब पूरा करके घटाना था, उसमें जो कि आपको 2 का मल्टीपल करके घटाना है। तो हमने तो एग्जाम्पल में लिख दिया है। तो लास्ट का डिजिट हमको अलग करना है, अलग करने के बाद उसमें 5 का मल्टीपल करना है। अब 5 का मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्याएँ आएगी, जो भी मान आएगा उसको हमें इसमें से डिवाइड कर देना है और 8 को छोड़कर। तो यहाँ पर आया कि 40 को हम इसमें से जो कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। तो अब जो मान आएगा उसके लास्ट डिजिट को अलग करेंगे। अलग करने के बाद आपको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल करने के बाद जो भी मान आएगा उसमें इसमें से आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमने जो कि 35 को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपका आ गया 2907। तो यहाँ पर इसके 2907 आ गए। अब फिर वही नियम अपनाएंगे। तो इसका लास्ट डिजिट को अलग करेंगे, उसके बाद 5 से मल्टीपल करेंगे, फिर जो भी संख्या रहेगा तो उसमें से अब घटा देंगे। तो यहाँ 35 आ गया। अब हमने 35 यहाँ से घटा दिया। यहाँ पर 35 घटाने के बाद आपका आ गया 255। तो 255 आ गया। तो अब 5 को डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट को 5 का मल्टीपल करेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको देखेंगे कि वह 70 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। जब 70 का मल्टीपल होगा तो अवश्य 70 से डिवाइड हो जाएगा। तो आते हैं 13 के लिए क्या रूल है। अब 13 के लिए रूल कुछ यहाँ पर अलग ही है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर। अब एग्जाम्पल लेने के बाद आपका लास्ट डिजिट जो कि अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हमें जो कि 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीपल कर लेंगे और करने के बाद उसका जो सेकेंड डिजिट है यहाँ पर 3 है, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी मान आएगा यहाँ पर हम बराबर से लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद आपका आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कि लास्ट आपका 35 आया है। तो अब 35 में ये रूल अपनाएंगे। 35 का लास्ट डिजिट जो कि 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब 5 लिखने के बाद जो कि 4 का मल्टीपल कर दिया। अब 4 का मल्टीपल करने के बाद आपका जो सेकेंड डिजिट 3 है उसको ऐड कर देंगे। अब इसके जो कि थर्ड जो कि डिजिट है उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने जो कि सेकेंड डिजिट को ऐड कर दिया है। तो इसको यहाँ पर थर्ड जोड़ेंगे, उसके बाद फोर्थ जोड़ेंगे, उसके बाद 5 जोड़ेंगे। ये तब तक अपनाएंगे जब तक ये लास्ट डिजिट तक न पहुँच जाए। तो यहाँ पर आते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपका 28 आ गया। अब 28 को हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं क्या है। तो 8 है। 8 में हम 4 का मल्टीपल करेंगे। 4 का मल्टीपल करने के बाद इसके 28 का सेकेंड डिजिट 2 है, तो 2 यहाँ पर ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो आते हैं यहाँ पर 4 डिजिट जो कि इस संख्या का 4 डिजिट 6 है, तो 6 यहाँ पर हम ऐड कर लें। तो टोटल मान आपका आ गया 40। अब 14 का लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 में 4 का मल्टीपल करेंगे, उसके बाद 14 का सेकेंड डिजिट जो कि 4 जोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं इस डिजिट का 5 नंबर क्या है। तो आप 7 देख सकते हैं। तो 7 को हमने ऐड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल मान आ गए 11। अब 11 का लास्ट डिजिट जो कि 1 है, तो 1 में हम 4 का मल्टीपल करेंगे। 4 का मल्टीपल करने के बाद इसका सेकंड डिजिट ऐड कर लेंगे, 1 है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों इसका लास्ट डिजिट जो कि आप देख सकते हैं 8 है। अब 8 हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जितने भी मान आ गए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 13 का मल्टीपल है या 0 है।
या तो 13 से कट रहा है कि नहीं। तो ये जब 13 से जो कि डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या जो कि 13 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो आते हैं 19 से डिवाइड होने का रूल यही है कि आपका जो यहाँ पर 13 का रूल था सेम वही है। हमने वहाँ पर 4 का मल्टीपल करके जोड़ा था, इसमें हमें 2 का मल्टीपल करके जोड़ना है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ले लिया, उसका लास्ट डिजिट अलग कर लिए, अलग करने के बाद हमें 2 का मल्टीपल करना है, उसके बाद सेकंड डिजिट को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आ गया 14। अब 14 को अब देखेंगे लास्ट डिजिट जो कि 4 है, 4 में हमें 2 का मल्टीपल करना है, उसके बाद इसका सेकंड डिजिट जोड़ेंगे, इसके बाद इसका थर्ड डिजिट जोड़ देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका टोटल आ गया जो कि 11। अब 11 का लास्ट डिजिट जो कि आप देख लेंगे जो कि 1 है। अब 1 में हमें 2 का मल्टीपल करना है, अब 2 में 2 का मल्टीपल कर कर अब इसका सेकेंड डिजिट जो कि 11 का ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसके 4 डिजिट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 डिजिट यहाँ पर 9 है तो 9 को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर आ गया 12। अब 12 का लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है, 2 है। अब उसी रूल के अकॉर्डिंग 2 में मल्टीपल करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड डिजिट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपका आते हैं 5 डिजिट। इस संख्या का 5 डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 हमें ऐड कर लिए। तो ऐड करने के बाद आपका 09 हो गया। तो हमें 0 इसीलिए कि दोस्तों 0 यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इसका लास्ट डिजिट जो कि 9 है, तो 9 को हम जो कि 2 से मल्टीपल करेंगे और उसके बाद सेकेंड डिजिट जो कि 0 है। अब 0 होने के बाद अब इसका लास्ट डिजिट देखेंगे दोस्तों 1 है। अब 1 को हम जो कि ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आए अब उसको देख सकते हैं कि 19 से डिवाइड है या तो 0 है या तो 19 का मल्टीपल है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 का मल्टीपल है तो ये 90 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम 90 से पता कर लेते हैं कि कैसे। तो दोस्तों इस तरह का जो कि आपका क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो टाइम बचाने के लिए ट्रिक है, बहुत अच्छे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो 4 ऑप्शन से हम उसमें पूछता है कि यह संख्या किससे डिवाइड है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि उसमें कैसे कैसे रूल है। तो यहाँ पर यह संख्या अगर दिया होगा तो आप देख कर ही वैल्यू पता कर सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल वाली मैथ कुछ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इंस्पायर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।